आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जनरल नॉलेज के ऐसे ही सवालों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए आप उन्हें देख सकें। क्वेश्चंस नंबर 1, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आपके ऑप्शन निम्न हैं। ए, प्रधानमंत्री, बी, लोकसभा अध्यक्ष, सी, राष्ट्रपति, डी, उपराष्ट्रपति। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चंस नंबर 2, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपके ऑप्शन निम्न हैं। ए, 5 वर्ष का, बी, 7 वर्ष का, सी, 6 वर्ष का, डी, 4 वर्ष का। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 5 वर्ष का। क्वेश्चंस नंबर 3, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? आपके ऑप्शन निम्न हैं। ए, राष्ट्रपति के द्वारा, बी, प्रधानमंत्री के द्वारा, सी, मुख्यमंत्री के द्वारा, डी, लोकसभा के स्पीकर द्वारा। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चंस नंबर 4, राज्यपाल पूर्ण रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आपके ऑप्शन निम्न हैं। ए, सांसद द्वारा, बी, मुख्यमंत्री द्वारा, सी, प्रधानमंत्री द्वारा, डी, राष्ट्रपति द्वारा। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चंस नंबर 5, कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा है? आपके ऑप्शन निम्न हैं। ए, स्वतंत्रता का अधिकार, बी, एकता का अधिकार, सी, संपत्ति का अधिकार, डी, स्वतंत्रता का अधिकार। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चंस नंबर 6, भारतीय राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? आपके ऑप्शन निम्न हैं। ए, लोकसभा अध्यक्ष, बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी, मुख्यमंत्री, डी, उपराष्ट्रपति। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चंस नंबर 7, भारत की संसद में कितने सदन हैं? आपके ऑप्शन निम्न हैं। ए, 3 सदन, बी, 2 सदन, सी, 4 सदन, डी, 5 सदन। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2 सदन। क्वेश्चंस नंबर 8, लोकसभा में चुने गए सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन निम्न हैं। ए, 480 सदस्य, बी, 580 सदस्य, सी, 543 सदस्य, डी, 480 सदस्य। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 543 सदस्य। क्वेश्चंस नंबर, भारतीय संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? आपके ऑप्शन निम्न हैं। ए, 22 अध्याय, बी, 24 अध्याय, सी, 20 अध्याय, डी, 26 अध्याय। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 22 अध्याय। क्वेश्चंस नंबर 10, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय किस पर आधारित है? आपके ऑप्शन निम्न हैं। ए, 4/3 मत पर, बी, 2/5 मत पर, सी, 5/3 मत पर, डी, बहुमत पर। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बहुमत पर।
क्वेश्चंस नंबर 11 भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन निम्न हैं। ए राष्ट्रपति, बी कांग्रेस पार्टी, सी संसद, डी उपराष्ट्रपति। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। क्वेश्चंस नंबर 12 राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है? आपके ऑप्शन निम्न हैं। ए प्रधानमंत्री की सलाह पर, बी राष्ट्रपति की सलाह पर, सी राज्यपाल की लिखित रिपोर्ट पर, डी जनता की सलाह पर। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राज्यपाल की लिखित रिपोर्ट पर। क्वेश्चंस नंबर 13 के संवैधानिक संशोधन द्वारा जल बदल पर रोक लगाई गई। आपके ऑप्शन निम्न हैं। ए 42वें संशोधन, बी 44वें संशोधन, सी 50वें संशोधन, डी 52वें संशोधन। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 52वें संशोधन। क्वेश्चंस नंबर 14 केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्माण में मुख्य भूमिका कौन निभाता है? आपके ऑप्शन निम्न हैं। ए प्रधानमंत्री, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री, डी राष्ट्रपति। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। क्वेश्चंस नंबर 15 सरकारीय आयोग किस विषय से संबंधित है? ए गुजरात समस्या, बी केंद्र राज्य संबंध, सी उत्तर दक्षिण समस्या, डी पंजाब समस्या। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी केंद्र राज्य संबंध। क्वेश्चंस नंबर 16 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक कार्य कर सकते हैं? आपके ऑप्शन निम्न हैं। ए 58 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 64 वर्ष, डी 60 वर्ष। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 62 वर्ष। क्वेश्चंस नंबर 17 राष्ट्रीय एकता परिषद का सदस्य कौन होता है? आपके ऑप्शन निम्न हैं। ए रक्षा मंत्री, बी लोकसभा स्पीकर, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। क्वेश्चंस नंबर 18 लोकसभा सचिवालय किसके द्वारा नियंत्रित होता है? आपके ऑप्शन निम्न हैं। ए गृह मंत्री द्वारा, बी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, सी प्रधानमंत्री द्वारा, डी राष्ट्रपति द्वारा। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। क्वेश्चंस नंबर 19 पंचायतों के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? आपके ऑप्शन निम्न हैं। ए चुनाव आयोग द्वारा, बी राज्य सरकार द्वारा, सी केंद्र सरकार द्वारा, डी भारत सरकार द्वारा। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा। क्वेश्चंस नंबर 20 किसी राज्य में प्रथम बार घोषित राष्ट्रपति शासन कितने समय तक लागू हो सकता है? आपके ऑप्शन निम्न हैं। ए 3 वर्ष, बी 1 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 2 वर्ष। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1 वर्ष। धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।